हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक वर्क एंड टाइम पर लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने वर्क एंड टाइम से रिलेटेड फॉर्मूलाज को देखा था एंड उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने वर्क एंड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम इस लेक्चर में वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं कि वर्क एंड टाइम में रिलेशन क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क डन इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ओके। दूसरा होता है वर्क रेट, दिस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो पहला फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। और सेकेंड फॉर्मूला क्या है? वर्क रेट इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। इफ इट टेक्स सैम 10 आवर्स टू कंप्लीट अ टास्क, व्हाट इज हिज वर्क रेट इन टर्म्स ऑफ टास्क पर आवर्स। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब अपने को क्या गिवन है? टाइम गिवन है 10 आवर्स। अपने को क्या निकालना है? वर्क रेट इन टर्म्स ऑफ टास्क पर आवर। तो वर्क रेट का फॉर्मूला क्या था? वर्क रेट इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो वर्क रेट इक्वल टू क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम। कितने टास्क थे? एक टास्क था, तो वर्क डन में क्या आ जाएगा? एक। ओके, टाइम कितना गिवन है? 10 आवर्स। ओके, तो ये हो गया 1/10 पर आवर। तो जो वर्क रेट है वो सेम का वो कितना आया? 1/10 पर आवर और 0.1 पर आवर। अगर आपको इसे मिनट में पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? 1/10 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। तो 60 दिस इक्वल टू 6 मिनट। ओके, तो वर्क रेट है क्या है? सेम का 6 मिनट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। Working together, A and B can complete a task in 5 days. If A alone takes 10 days to complete the task, how much time will B alone take to complete the task? Okay, सॉल्यूशन देखते हैं। A and B complete the task कितने दिनों में कंप्लीट कर देते हैं? 5 डेज में। ओके, और A कंप्लीट द टास्क कितने दिनों में? 10 डेज में। ओके, तो ए का जो वर्क रेट है वो कितना आएगा? वर्क रेट ऑफ ए दिस इक्वल टू 1/10 पार्ट ऑफ टास्क पर डे। ओके, इसी प्रकार हम क्या ए एंड बी का जो साथ में जो कंप्लीट करते हैं टास्क को वो कितना टाइम लगता है? 5 डेज। तो हम ए एंड बी का वर्क रेट निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी का वर्क रेट क्या हो गया? 1/5। ओके, ए का वर्क रेट कितना है? 1/10। जब हमको ए प्लस बी का वर्क रेट गिवन है, ए का वर्क रेट गिवन है, तो हम वर्क रेट ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है? वर्क रेट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू वर्क रेट ऑफ ए प्लस वर्क रेट ऑफ बी। तो हमें क्या निकालना है? वर्क रेट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा? वर्क रेट ऑफ बी दिस इज इक्वल टू वर्क रेट ऑफ ए प्लस बी माइनस वर्क रेट ऑफ ए। हमें वर्क रेट ऑफ ए प्लस बी पता है, वर्क रेट ऑफ ए पता है, तो हम वर्क रेट ऑफ बी निकाल सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू वर्क रेट ऑफ ए प्लस बी कितना था 1/5 माइनस वर्क रेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/10 दिस इक्वल टू 1/10। तो जो बी का जो वर्क रेट है वो कितना आया 1/10 ऑफ टास्क पर डे। ओके, हमें निकालना है टाइम ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रेट ऑफ बी, रेट ऑफ बी मीन्स वर्क रेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन वर्क रेट ऑफ बी कितना आया 1/10, तो ये हो गया 1/10 दिस इक्वल टू 10 डेज। तो जो ए को कितना टाइम लगेगा, अगर ए उस टास्क को अकेले करे तो कितने दिन लगेंगे, बी को 10 दिन लगेंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days, B can complete in 15 days. How much time will they take to complete the task working together if they each reduce their work rate by 20%? ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये जो टास्क है, ए है, टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर देता है 12 डेज में। तो वर्क रेट ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/12 ऑफ टास्क पर डे। ओके, बी है, वो टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर देता है 15 डेज में। तो वर्क रेट ऑफ बी ये क्या हो जाएगा 1/15 ऑफ टास्क पर डे। ओके, अब क्या बोला गया कि हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क वर्किंग टूगेदर इफ दे ईच रिड्यूस देयर वर्क रेट बाई 20%। ठीक है, तो रिड्यूस वर्क रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 80% ऑफ ए वर्क रेट, क्योंकि कितने परसेंट रिड्यूस किया गया 20%। जब टोटल 100% था, रिड्यूस कितना किया गया 20%, तो रिमेनिंग कितना बचा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80%। तो रिड्यूस वर्क रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 80% ऑफ ए वर्क रेट, तो ये हो गया 80% ऑफ ए का जो वर्क रेट कितना आया था 1/12, तो 1/12 दिस इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 इंटू 1/12 दिस इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 8 के फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 12 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 2/10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 दिस इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमको क्या मिला 1/15। तो रिड्यूस वर्क रेट ऑफ ए कितना आया 1/15। ओके, रिड्यूस वर्क रेट ऑफ ए कितना आया 1/15। ओके, ऐसे हम निकालेंगे रिड्यूस वर्क रेट ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 80% ऑफ बी वर्क रेट। तो बी का वर्क रेट कितना था 1/15, तो बी का रिड्यूस वर्क रेट ऑफ बी निकालेंगे तो ये हो गया 80 अपॉन 100 इंटू बी का जो वर्क रेट कितना था 1/15 दिस इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये बचा 8 अपॉन 10 इंटू 15 दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 15, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 अपॉन 75। तो बी का जो रिड्यूस वर्क रेट है कितना आया 4/75। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन बनानी है बेस्ड ऑन रिड्यूस वर्क रेट। ओके, तो ए रिड्यूस्ड प्लस बी रिड्यूस इक्वल टू 1/t, टी क्या है टाइम। तो ए रिड्यूस मीन रिड्यूस वर्क रेट ऑफ ए और बी रिड्यूस मीन रिड्यूस वर्क रेट ऑफ बी इक्वल टू 1/t। हम क्या करेंगे रिड्यूस वर्क रेट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे ओके यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे रिड्यूस वर्क रेट ऑफ बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो ए रिड्यूस हमने क्या निकाला 1/15 और बी कितना आया था 4/75। ओके, ठीक है, हम क्या करेंगे
वर्क रेट ऑफ ए, रिड्यूस वर्क रेट ऑफ ए निकाल लिख देंगे 1/15, रिड्यूस वर्क रेट ऑफ बी कितना आया था 4/75, दिस इज इक्वल टू 1/t। तो दिस इम्प्लाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड में 15 एंड 75 का एलसीएम कितना आएगा 75, तो ये हो जाएगा 5 + 4 इक्वल टू 1/t। दिस इम्प्लाइज 9/75 इक्वल टू 1/t। हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ, ओके, तो हो जाएगा 75/9 दिस इक्वल टू t, ओके। तो 75/9 किसके अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 8.33, तो कितना टाइम टोटल लगेगा 8.33 डेज अप्रोक्सीमेटली टू कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर विथ रिड्यूस रेट, ओके। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। ए कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 days, okay. B takes 9 days to complete the same project, okay. They start working together, but after 4 days A leaves and we continue to work alone. How long does it take for B complete the remaining work? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय A एंड B इन 4 days, ओके। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय A इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको कितने दिन का निकालना था 4 days का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क रेट ऑफ ए, देन वर्क रेट ऑफ बी, फिर उसके बाद निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय ए इन 4 days एंड फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय बी इन 4 days। तो सबसे पहले जो ए है, ए प्रोजेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है 12 days में, तो वर्क रेट ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/12 ऑफ प्रोजेक्ट पर डे, ओके। इसी प्रकार आ जाएगा वर्क रेट ऑफ बी, बी प्रोजेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है 9 days में, तो ये हो जाएगा 1/9 ऑफ प्रोजेक्ट पर डे। हमें क्या निकालना है फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय ए इन 4 days, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय ए, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू वर्क रेट ऑफ ए, ओके। ये आ गया 4/12। ये कैसे लिख दिया फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू वर्क रेट ऑफ बी, तो वर्क रेट ऑफ बी कितना आया था 1/9 दिस इक्वल टू 4/9, ओके। हम क्या करेंगे रिमेनिंग फैक्टर ऑफ वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग फैक्टर फ्रैक्शन ऑफ वर्क क्या आ जाएगा, हम देखेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ वर्क इक्वल टू क्या होता 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई ए माइनस फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई बी। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना आ जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई ए कितना आया था 4/12, तो क्या 4/12 माइनस फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाई बी क्या आया था 4/9, तो हो गया 4/9। तो 1 माइनस 1/3 माइनस 4/9 दिस इक्वल टू 2/3 माइनस 4/9। तो 3 एंड 9 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 9, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 दिस इक्वल टू 2/9। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना आया 2/9। अब हमें क्या निकालना था वर्क रेट ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ वर्क अपॉन टाइम टेकन बाई बी। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना आया 2/9, तो ये हो गया 2/9 अपॉन टाइम टेकन बाई बी कितना आया था 4/9, तो ये हो जाएगा 4/9 दिस इज इक्वल टू 2/9 इंटू 9/4। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये बचा 2/4। तो 2/4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल कट गया, तो हमें मिला 1/2। तो वर्क रेट ऑफ बी कितना आया 1/2। हमें क्या निकालना है टाइम, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम ऑफ बी, टाइम टेकन बाई बी। तो टाइम इक्वल टू वर्क 1 अपॉन वर्क रेट ऑफ बी दिस इक्वल टू 1 अपॉन वर्क रेट ऑफ बी कितना आया था 1/2, तो हो गया 1/2 दिस इक्वल टू 2। तो जो बी है वो कितने दिन का टाइम लेगा 2 days का। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 10 days working together. If A leaves after working 4 days, how long will it take B to complete the project? Okay.
सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए एंड बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं? 10 डेज में। तो कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? 1/10 ऑफ प्रोजेक्ट पर डे। ओके, तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाई ए इन 4 डेज। तो क्या हो जाएगा? ए का जो वर्क हो जाएगा वो क्या होगा? ए का जो वर्क रेट इंटू टाइम। ए का वर्क रेट कितना है? 1/10 इंटू 4 दिस इक्वल टू 4/10। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2/5। ओके, अब इसी प्रकार निकालेंगे वर्क रेट ऑफ बी। तो हमें टोटल वर्क पता है 1 है, ए का वर्क पता है 4/10 है, तो 1 माइनस 4/10 दिस इक्वल टू 6/10। तो हमें मिल गया बी का वर्क। हमें क्या निकालना है? बी का वर्क रेट। तो बी का वर्क रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी का वर्क अपॉन टाइम। तो बी का वर्क कितना है? 6/10 अपॉन टाइम। ये हो जाएगा 6/10 अपॉन 10 दिस इक्वल टू 6/100। क्योंकि जो टाइम है वो कितना गिवन है? 10 डेज। तो टाइम टेकन बाई बी कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज टाइम टेकन बाई बी दिस इक्वल टू 1 बाई वर्क रेट ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा? 100/6 डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 16.66 अप्रोक्सीमेटली। तो बी को जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने में कितना डे लगेंगे? 16.66 डे अप्रोक्सीमेटली। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 10 days working together. If A leaves after 3 days, B leaves 2 days before the project ends, how long will it take C to complete the remaining work? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि वर्क कंप्लीट बाई ए, बी एंड सी टुगेदर इन 3 days. ओके, इफ ए, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 10 days, तो जो कंबाइंड वर्क रेट है ए, बी एंड सी का कितना हो जाएगा? 1/10 ऑफ द प्रोजेक्ट पर डे। ये हो गया कंबाइंड वर्क रेट ऑफ ए, बी एंड सी क्या है? 1/10 ऑफ द प्रोजेक्ट पर डे। तो 3 दिन में जो कंबाइंड वर्क किया वो कितना हो जाएगा? 3 days इंटू 1/10 दिस इक्वल टू 3/10 ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम निकालेंगे रिमेनिंग वर्क आफ्टर ए लीव्स। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 दिन में किया गया कार्य कितना था? 3/10। तो 1 माइनस 3/10 दिस इक्वल टू 7/10। ये क्या है? रिमेनिंग वर्क कितने दिनों के बाद? 3 दिनों के बाद। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या है? वर्क कंप्लीट आफ्टर ए लीव्स बट बिफोर बी लीव्स। ओके, तो बी क्या था? बी वर्क फॉर 8 days। ठीक है, क्योंकि वो बी है ना, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 2 दिन पहले लीव कर जाता है, इस वजह से। तो बी ने कितने दिनों तक काम किया? 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 days। अब इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स आफ्टर ए लीव्स बी वर्क्स फॉर अनदर 5 days टुगेदर विथ सी। जो 5 दिन है इनमें बी एंड सी ने मिलकर कितना कार्य किया कुल? 5 days इंटू 1/10 दिस इक्वल टू 1/2 और 0.5 ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, हमें निकालना है रिमेनिंग वर्क आफ्टर 5 more days। तो आफ्टर ए 3 days एंड द सब्सिक्वेंट 5 days ऑफ बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, द वर्क रिमेनिंग इज 7/10 माइनस 1/2 दिस इक्वल टू 7/10 माइनस 5/10 दिस इक्वल टू 2/10 और 1/5। हमें क्या निकालना है? सी का कंप्लीट वर्क रेट। तो गिवन बी लेफ्ट 2 days बिफोर द प्रोजेक्ट एंड, तो एंड एंटायर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 10 days, सी वर्क alone the remaining 2 days, therefore C will complete the remaining 1/5 of the work in 2 days। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7। A and B can build a wall together in 12 days। If A alone can build the wall in 18 days, how long would it take B to build the wall alone? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। A एंड B एक साथ अगर काम करते हैं तो वॉल को कितने दिनों में बिल्ड कर रहे हैं? 12 days में। तो क्या हो जाएगा?
कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 ऑफ वॉल पर डे। ठीक है, ए अगर वॉल को अकेले बिल्ड करे तो कितना दिन लगते हैं ए को 18 डेज। तो ये हो जाएगा वर्क रेट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/18 ऑफ वॉल पर डे। जब हमको कंबाइन वर्क रेट ए एंड बी का पता है, वर्क रेट ऑफ ए पता है, तो हम वर्क रेट ऑफ बी निकाल सकते हैं। कैसे? कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या होता है वर्क रेट ऑफ ए प्लस वर्क रेट ऑफ बी। तो वर्क रेट ऑफ बी क्या आ जाएगा वर्क रेट ऑफ बी दिस इज इक्वल टू कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी माइनस वर्क रेट ऑफ ए। तो कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी कितना है 1/12 माइनस वर्क रेट ऑफ ए कितना है 1/18। तो 12 एंड 18 का एलसीएम कितना आएगा 36। तो हो गया 3 - 2 दिस इक्वल टू 1/36। तो क्या आ गया वर्क रेट ऑफ बी। जब वर्क रेट ऑफ बी आ गया तो हम टाइम निकाल सकते हैं ना। हाँ निकाल सकते हैं। तो टाइम टेकन बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/वर्क रेट ऑफ बी। तो 1/वर्क रेट ऑफ बी कितना आया था 1/36 दिस इज इक्वल टू 1/36 दिस इक्वल टू 36 डेज। तो जो बी है वो वॉल्स को बिल्ड करने के लिए अगर वो अकेले बिल्ड करे तो उसको कितने दिन लगेंगे 36 डेज। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। टॉम कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 5 days वर्किंग अलोन इफ हिज वर्क रेट इज 1/15 ऑफ द प्रोजेक्ट पर डे हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्किंग टुगेदर विद लीजा हु हैज अ वर्क रेट ऑफ 1/20 ऑफ द प्रोजेक्ट पर डे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कंबाइंड वर्क रेट ऑफ टॉम एंड लीजा। ओके, तो टॉम का जो वर्क रेट है वो कितना गिवन है 1/15 ऑफ द प्रोजेक्ट पर डे और जो लीजा का वर्क रेट कितना है 1/20 ऑफ द प्रोजेक्ट पर डे। तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 दिस इज इक्वल टू 7/60। हमको कंबाइन वर्क रेट पता चल गया है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू 1 अपॉन कंबाइन वर्क रेट। तो 1 अपॉन 7/60 दिस इक्वल टू 60/7 दिस इक्वल टू 8.75। तो टाइम कितना लगेगा 8.75 डेज अप्रोक्सीमेटली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। ओके, हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 9 days, बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 15 days। हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू कंप्लीट द टास्क इफ दे वर्क टुगेदर विद अ ए वर्किंग ट्वाइस एज अ फास्टर बी। ओके, तो ए है वो टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट करता है 9 days में। तो जो ए का जो वर्क रेट है वो कितना आ जाएगा वर्क रेट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 ऑफ टास्क पर डे। ओके, इसी प्रकार आ जाएगा वर्क रेट ऑफ बी। बी टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट करता है 15 days में। तो ये हो जाएगा 1/15 ऑफ टास्क पर डे। ठीक है, हमें क्या निकालना है कंबाइन वर्क रेट। तो कंबाइन वर्क रेट इक्वल टू क्या होता है वर्क रेट ऑफ ए प्लस वर्क रेट ऑफ बी। अब प्रॉब्लम में एक कंडीशन गिवन है कि जो ए का जो वर्क रेट है वो ट्वाइस है एज अ वर्क रेट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा वर्क रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 इंटू वर्क रेट ऑफ। ये कैसे हमने लिख दिया क्योंकि प्रॉब्लम में कंडीशन गिवन है ए वर्किंग ट्वाइस एज फास्ट एज बी। तो हो जाएगा 2 इंटू 1/15 दिस इक्वल टू 2/15। तो ए का जो वर्क रेट है वो कितना हो गया 2/15। बी का वर्क रेट कितना था 1/15 दिस इक्वल टू 3/15।
हमको कंबाइन वर्क रेट मिल गया है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू 1 अपॉन कंबाइन वर्क रेट होता है, तो 1 अपॉन कंबाइन वर्क रेट कितना आया 3/15, तो ये हो गया 3/15, दिस इज इक्वल टू 15/3, दिस इज इक्वल टू 5 डेज। तो ए एंड बी को एक साथ अगर काम करें तो वो टास्क को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 8 डेज एंड सी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर and C leaves after 2 days, how long will it take A and B to complete the task? ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। E है, टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट करता है 6 डे में, तो वर्क रेट ऑफ ए क्या आ जाएगा 1/6 ऑफ टास्क पर डे। ओके, वर्क रेट ऑफ बी क्या आ जाएगा, बी टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट करता है 8 डेज में, तो ये हो गया 1/8 ऑफ टास्क पर डे। सी टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट करता है 12 डेज में, तो सी का वर्क रेट आ जाएगा वर्क रेट ऑफ सी दिस इज इक्वल टू 1/12 ऑफ टास्क पर डे। हम क्या निकालेंगे, कंबाइंड वर्क रेट ऑफ ए बी एंड सी। क्या हो गया, कंबाइंड वर्क रेट ऑफ ए बी एंड सी दिस इज इक्वल टू वर्क रेट ऑफ ए प्लस वर्क रेट ऑफ बी प्लस वर्क रेट ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, दिस इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 6, 8 एंड 12 का कितना आएगा एलसीएम 48, 8 प्लस 6 प्लस 4 दिस इक्वल टू 18 अपॉन 48, दिस इज इक्वल टू 3/8। ओके, ए का वर्क रेट 1/6 ऑफ द टास्क पर डे, बी का 1/8 ऑफ द टास्क पर डे, सी का भी ऐसे ही आया। ठीक है, कंबाइन वर्क रेट हमने निकाल लिया था, कितना आया था 9/24। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते तो 3/8, तो कंबाइन वर्क रेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द वर्क रेट इन 2 डेज। ठीक है, तो कंबाइन वर्क रेट इंटू 2, तो कंबाइन वर्क रेट कितना आया था 9/24, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8 हो जाएगा 9/24, वो था द सेम थिंग। तो 9/24 इंटू 2 दिस इक्वल टू 9/12 दिस इक्वल टू 3/4 वर्क डन इन 2 डेज। ओके, हम निकालेंगे रिमेनिंग वर्क एंड सेट अप द इक्वेशन फॉर ए एंड बी। तो कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, वर्क रेट ऑफ ए प्लस वर्क रेट ऑफ बी। वर्क रेट ऑफ ए कितना था 1/6, वर्क रेट ऑफ बी कितना था 1/8, दिस इक्वल टू 7/24। टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क अपॉन कंबाइन रेट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना था 1/4 और दोनों का कंबाइन कितना था 7/24, तो 1/4 अपॉन 7/24 दिस इक्वल टू 6/7। ठीक है, हम देखते हैं, तो 6/7 को क्या करेंगे, द टास्क विल टेक्स 2 डेज प्लस 6/7 डेज मीन्स 2.8 डेज। ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 3 दिन लगेंगे ए एंड बी को टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज वर्किंग टुगेदर इफ एज वर्क रेट इज ट्वाइस दैट बी, हाउ शुड द वर्क बी एलोकेटेड। तो हम मान लेते हैं कि जो बी का वर्क रेट है वो कितना है x यूनिट ऑफ वर्क पर डे, तो ए का वर्क रेट कितना हो जाएगा 2x यूनिट ऑफ वर्क पर डे। ये 2x कहां से आ गया, क्योंकि कंडीशन गिवन है कि जो ए का वर्क रेट है वो बी के वर्क रेट से 2 गुना है, तो हमने बी का वर्क रेट माना था x, तो ए का वर्क रेट हो गया 2 इंटू एक्स। हम निकालेंगे कंबाइंड वर्क रेट ऑफ ए एंड बी, तो ये क्या हो जाएगा कंबाइंड वर्क रेट ऑफ ए प्लस कंबाइंड वर्क रेट ऑफ बी। तो कंबाइंड वर्क रेट ऑफ ए कितना था 2x प्लस x दिस इक्वल टू 3x यूनिट ऑफ वर्क पर डे। ठीक है, अब गिवन है कि ए एंड बी जो टास्क एक साथ काम करते हैं तो टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं 15 डेज में,
तो क्या इक्वेशन बनेगी 3x इंटू 15 दिस इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमको 1/45। तो वर्क रेट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स दिस इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 1/45। तो 2 इंटू 1/45 दिस इक्वल टू 2/45। तो ए का जो वर्क रेट आया वो कितना आया 1/45 एंड जो बी का वर्क रेट आया कितना है 1/45। ठीक है, हमको क्या निकालना है बी शुड बी एलोकेटेड 1/3 ऑफ द टास्क बिकॉज बी का जो वर्क रेट है वो 1/3 ऑफ देयर कॉम्बिनेशन वर्क रेट। ओके, ए शुड बी एलोकेटेड 2/3 ऑफ द टास्क बिकॉज ए का जो वर्क रेट है वो 2/3 ऑफ देयर कॉम्बिनेशन वर्क रेट है। ओके, सॉरी। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days and we can complete the same task in 18 days. They start working together. What after 3 days she join them? If all three working together complete the task in 6 days, how should the work be allocated? सॉल्यूशन देखते हैं। तो ए है टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट करता है 12 डेज में, तो वर्क रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/12 ऑफ टास्क पर डे। ओके, बी कितने दिनों में टास्क को कंप्लीट करता है 18 डेज में, तो बी का वर्क रेट कितना हो गया 1/18 ऑफ टास्क पर डे। ओके, हमें क्या करना है वर्क रेट ऑफ ए प्लस वर्क रेट ऑफ बी निकालना है या कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्क रेट ऑफ ए कितना था 1/12 और वर्क रेट ऑफ बी कितना था 1/18। तो 1/12 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 5/36 ऑफ द टास्क। ठीक है, अब 3 दिनों में कितना काम होगा टोटल टास्क का 3 इंटू 5/36 दिस इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, after 3 days C join and together the three complete the task in 6 days. So in the remaining 3 days A, B and C together complete 1 minus 5/12 this is equal to 7/12 of the task. This means that 3 of them together complete 7/12 divided by 3 this is equal to 7/36 of the task per day. ठीक है, A and B complete 5/36 of the task in 1 day. If all three complete 7/36 per day, then C contribution is 7/36 minus A and B का सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5/36 दिस इक्वल टू 12/36 दिस इक्वल टू 1/18। ओके, ठीक है, तो जो A का है वर्क रेट कितना है 1/12 ऑफ द टास्क पर डे, B का कितना है 1/18 ऑफ द टास्क पर डे एंड C का वर्क रेट कितना है 1/18 ऑफ द टास्क पर डे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।